हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन फैमिली। और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। आज है एकादशी का दिन और आज मेरी जेठानी मतलब मेरी दीदी का व्रत होता है। मैं व्रत नहीं रखती इस दिन, तो मेरी दीदी आज तुलसी विवाह भी करती हैं, तुलसी जी का और कान्हा जी का। वैसे तो ये विवाह शालिग्राम जी और तुलसी जी का होता है, बट हमारे घर में शालिग्राम जी नहीं है, इसलिए हम कान्हा जी के साथ करते हैं उनका विवाह। तो दीदी यहाँ पे मार्केट आई हुई हैं सारा सामान लेने पूजा का, और कान्हा जी के नए कपड़े भी देख रही हैं उनको पहनाने के लिए, क्योंकि दूल्हे बने हैं तो फिर नए कपड़े तो चाहिए ही। और मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी, घर में इनका मंडप सजा रही थी मैं। और हमारी दीदी लेने गई थी ऊपर से तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के पौधे हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं, तो हम उसमें से जो हल्का वाला है वही लेके आए हम नीचे, क्योंकि भारी अगर लेके आएंगे और वो फिर गिरा गया तो वो अच्छा नहीं होता, इसलिए। और मैं यहाँ पे मंडप जो बना रही हूँ उसमें चाक वगैरह बना रही हूँ मैं, हल्दी और चावल के आटे से। ये हम सजा रहे थे चाक बनाकर। ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं। 4 चाक बनाए थे मैंने। और यहाँ पे गन्ना हमने एक गन्ना कटवाया था और इसके 4 भाग करवाए थे मंडप के लिए। मेरी दीदी तैयार व्यार होके आ गई हैं पूजा करने के लिए। अब मैं उनके साथ सिर्फ हेल्प करवा रही थी आज, क्योंकि आज मेरी मम्मी यहाँ पे नहीं थी, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है आज गांव चली गई हैं वो, तो सारी तैयारी मैं इनके साथ मिलके करवा रही थी। यहाँ पे रखे हमने गणेश जी बनाए थे और गौरी माता बनाए थे, जो हमने स्थापित किए थे पहले, क्योंकि किसी भी पूजा में हमें पहले गणेश जी का ही पूजन करना होता है, इसलिए हमने पहले गणेश जी बनाए थे। और यहाँ हम बना रहे हैं स्वास्तिक, और स्वास्तिक के ऊपर हम कान्हा जी को विराजमान करेंगे। सारे चाक में हमने दिए भी लगा दिए हैं अच्छे से, और जहाँ हम कलश बिठाएंगे वहाँ हमने गेहूँ रखा है, इसके ऊपर ही हम कलश रखेंगे। ये वाली पूजा हम 3-4 सालों से ही कर रहे हैं, बहुत पहले से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था। जब हम जानते हैं, लोगों को परिचित होते हैं किसी से, तो हमें पता चलता है कि हर पूजा के बारे में। तो जब हमें पता चला 3-4 साल पहले, तब हमने भी शुरू किया था, मतलब मेरी जेठानी जी ने भी शुरू किया था ये व्रत करना और ये तुलसी जी का विवाह करना। तो 3-4 सालों से हम ये करते आ रहे हैं। तो जितना हमें पता है, जितनी हमें जानकारी है, हम उसी हिसाब से पूजा कर रहे हैं। तो कोई भी इसमें त्रुटि हो या गलतियां हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूजा हमारी बहुत अच्छे से हो और मन से हम करते हैं ये सारी चीज़ें। यह हमने ठाकुर जी को भी अच्छे से नहला धुला के और बिठा दिया है, और इनको माला भी पहना दी है और पीली चुन्नी उड़ाई है उन्हें हमने। गणेश जी का भी पूजन कर रहे हैं हम लोग। गणेश जी को भी वस्त्र पहनाएंगे, कलावे का वस्त्र पहनाया जाएगा इन्हें, और गौरी माता को भी। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तुलसी माता जी का श्रृंगार। इनको हम चूड़ी पहना रहे हैं। हमारे में लाह की चूड़ियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं, इसलिए हम जो बाज़ार से चूड़ी जो पैकेट में आई थी वो हमने ना पहना के, हमने हमारे जो गांव से आती है लाह की चूड़ियाँ, हमने वही पहनाई थी तुलसी माता को, क्योंकि हमारे खुद की शादियों में भी, और जब हमारे परिवार में किसी की शादी होती है तो हम लाह की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, क्योंकि वो बहुत शुभ मानी जाती है, इसलिए हमने तुलसी माता को भी यही पहनाया। यहाँ पे पूरा श्रृंगार कर देंगे हम तुलसी माता का। ये खुशबू के लिए हम इत्र भी लगा रहे हैं।
ये सारे काम करते हुए मेरी जेठानी मतलब मेरी दीदी और मैं बहुत खुश होते हैं हम जब पूजा एक साथ करते हैं कोई भी। एक तो हम और हमारे घर में पूजा भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं हम इंडियंस के घर में, तो बहुत अच्छा लगता है हमको और हम बड़ी खुशी खुशी ये पूजा कर रहे होते हैं। दीदी पिन्हा के देख रही हैं चुन्नी आ रही है नहीं आ रही है। मैंने कहा दीदी ऐसे नहीं आएगी चुन्नी, ऐसे ही उड़ा दो इन्हें। आज हमारी मम्मी घर में नहीं थी तो आज हमें खाली खाली फील हो रहा था, क्योंकि मम्मी होती तो बहुत अच्छा लगता है हमको, वो भी हमें कुछ कुछ बताती रहती हैं, पर हमने अपनी जितनी समझ थी हमने उसी से किया। यहाँ पे हमने वरमाला पिन्हा के मतलब एक दूसरे को छुआ के और उसके बाद हम गठबंधन करते हैं, पान सुपारी और कुछ पैसे रख के, फूल वगैरह रख के, और हमने तुलसी जी का और कान्हा जी का गठबंधन करा था यहाँ पे। इसके बाद हमने सिंदूर चढ़ाई की रस्म करी थी, सिंदूर चढ़ाया था माता को, तुलसी माता को, फल का भोग वगैरह लगाया। और यहाँ पे हमारा बहुत ही खुशी और आनंद पूर्वक विवाह संपन्न हुआ और हम फूलों की वर्षा करी उन पर और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद हमने भगवान जी की, तुलसी माता की और कान्हा जी की आरती करी। और दीदी का एकादशी का व्रत था, इसलिए हमने एकादशी की पूरी कथा भी सुनी। यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया। और आज मेरी दीदी का व्रत है एकादशी का और सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ सबके साथ अच्छा। थैंक यू।